पिज़्ज़ा अपने असली टेस्ट और जायके के साथ अब आपके शहर कोटला में 25 साल तजर्बाकार शेफ का तैयार करदा पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा के साथ साथ बर्गर, शवारमा, पराठा रोल, हॉट क्रिस्पी विंग्स, चिकन ग्रिल विंग्स और बहुत सारी आइटम्स। नीज फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम, जायका ऐसा जो आप भूल न पाएं। लकी पिज़्ज़ा एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट, नज़द सूफी जी नान चने वाले, भिम्बर रोड, कोटला, अरब अली खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलियाना में। 1 दिसंबर को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पोलियो की टीम थी, कतरे पिलवाने के लिए घर घर में जो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पे मौजूद थे। गुलियाना का एक रईसज़ादा जिन्होंने आकर पोलियो टीम को गाली गलौज की और बुरा भला कहा, तो उसके बाद वो मामला यहाँ तक ना ख़त्म हुआ। बच्चे को, छोटे को जो है, इनके बेटे को, दाऊद को इधर हवालात में भेजा और वहाँ जाके ख़ुद ही ज़ुदोकूब किया और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। फिर उसके बाद इन्होंने गुज़श्ता शब को जो है कि घर में आकर फायरिंग की, इनको डराया धमकाया। और वाक़या की क्या हकीकत है, मैं इस वक्त गुलियाना में मौजूद हूँ, उस घर में जिसमें ये वाक़या पेश आया, और हमारे साथ वो मुतासरा ख़तून भी मौजूद हैं जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं, और इन्हीं के साथ वो वाक़या पेश आया। इस वाक़या की जो हकीकत है ये इनसे, इनकी ज़बानी जो है सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम 1 दिसंबर को इनके घर गए थे डोर मार्किंग के लिए, ठीक है। उन्होंने डोर मार्किंग नहीं करने दी तो हम वापस आ गए, ठीक है। गाली गलौज की है कि हमारे दरवाजे को टच भी क्यों किया, ठीक है। इनके कहने पे हमने डोर मार्किंग छोड़ दिए, वापस आ गए, लेकिन इनकी वो बदतमीज़ियाँ और गाली गलौज बंद नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद फिर हम थोड़ा आगे आ गए हैं। इन्होंने जो वीडियो शो की हुई है, उसमें मैं बार बार पहले भी कह चुकी हूँ 1-2 बयान में कि वो वीडियो शो करवाएं जिधर इन्होंने बोला है कि ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम है, ठीक है। वो शो करवाएं ना जिधर ये बता रहे हैं कि प्लीज़ ये दरवाज़ा ना ख़राब करें, दीवार पे लिखें, ठीक है। इन्होंने वो नहीं, वो गाली गलौज वाली वीडियो दिखाएं ना, वो लोगों को दिखाएं, बताएं कि मैंने इनके साथ बदतमीज़ी नहीं की, ये झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ साबित करें, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले गए, थोड़ा आगे इनके दूसरे भाई का घर है, उधर हमने उनके बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए। इनकी अम्मी को पता चला, मोहल्ले में अच्छा खासा वो पता चल गया था लोगों को कि ये तमाशा इधर हो चुका है, ठीक है। तो इनकी अम्मी तक भी इतला पहुंच चुकी थी, तो वो बाहर निकल के माफ़ी मांगने लग पड़ी मेरे वॉलंटियर से। तो कहती हैं हमें बेटा माफ़ कर दें, ये ऐसे करता है, अरे कोई बात नहीं, हमने बात को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ड्यूटी करते रहे, तकरीबन 1 घंटे 1.5 बाद हमें पता चला है कि मेरे बेटे को पता चला है कि ये बात होगी। इसने मुझसे पूछा, मैंने बोला ख़त्म होगी बात, जो भी हुई थी छोड़ दो, इसका पीछा नहीं, ठीक है। हुई है लेकिन ख़त्म हो गई है, उसकी अम्मी ने माफ़ी मांगी। तो फिर इसने उसको कॉल की है, इरफान अब्दुल्ला को, तो आगे से उसने फिर इसे भी गालियाँ दी, इसने भी उसे दी है। एक दूसरे के साथ इनका अच्छा खासा हुआ है, गालियों पे बादशाह। तो ये वो कहता है मैं आना लगा, तू है किथे। इसने बोला मैं शॉप पे हूँ, तू आ जा। तो जब वो शॉप पे आया तो इसे देख के फिर थाने चला गया। थाने से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वही कार्रवाई हुई है, पुलिस की गाड़ी आई है पीछे, इसकी अपनी गाड़ी थी, ठीक है। थाने में से ले गया, उधर ले के जाके सब के सामने इसने खुद मारा। इतनी देर में हमें भी कॉल आ गई है कि दाऊद को उठा के ले गए थाने वाले। तो हम भी इतनी देर में थाना, मैं और मेरे हस्बैंड हम पहुँच गए। हम उधर पहुँचे हैं तो इसको मार चुका था वो, उसने बहुत मारा हुआ था, इसकी हालत बहुत ख़राब थी, हमने देखी है। और ASI साहब थे जो, वो भी इसके साथ बहुत ज़राना तलख रवैये से बात कर रहे थे। स्टिक उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, ठीक है। एप्लीकेशन भी झूठी उनके हाथ में थी। मैंने बोला क्यों मेरे बेटे को मारे हो, तो कहते हैं यह वे बीबी एप्लीकेशन है खिलाफ, पढ़ तू पढ़। मैंने बोला आप खुद पढ़ के सुनाओ, ठीक है। और झूठी सारी उसने पढ़ के सुनाई है। तो आगे से इसके पापा को कहता है कि जाओ तुमसे जो तय कर लो, तू बदमाश जिडा कि तेन वेख लें, ठीक है। बदमाशी ऐसी क्या की थी, हम गए हैं, हमने अपने बेटे पे जुल्म होता देखा, हमने बोला क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों। और इरफान अब्दुल्ला जो है वो उसने मुझू को ता देने शुरू कर दी, हमें आंखें निकाली हैं, मेरे बेटे को, मुझे, मेरे हावंद को, ठीक है। ये तो बाहर आ गए, ये कह के कि मैं कानूनन तरीके से अपना बेटा लूँगा, ठीक है, ठीक है, आपने जो करना है करें, ठीक है। मुझे भी उसने आंखें निकाली हैं और बड़ी मुझू को ताशा दिए हैं उसने, हम बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर SHO साहब के पास बैठे हैं, उधर भी फिर सही तरह बात नहीं हुई, एक दूसरे के ये पास गले पड़ते रहे हैं, कोई नहीं माफ़ी शाफ़ी उसने कोई नहीं मांगी, ना ही कोई बात ख़त्म हुई है, ठीक है।
वो हम ड्यूटी पे थे, हमारे ऑफिसर भी साथ थे। फिर ऐसे बात को आगे होती होती हम आ गए हैं घर। तो ठीक है, ये फिर जैसे हुआ है, हमारे ऊपर से सीओ साहब की कॉल्स आई हैं कि इसके बच्चे को, हेल्थ वर्कर के बेटे को किस साहब में रखा हुआ है, जिसको छोड़ें फोन। फिर उन्होंने छोड़ा। फिर ये हमारे साथ FIR कैसे हुई और किसने इसमें हेल्प किया? हाँ, फिर उसके बाद उस बंदे ने कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं हमसे मांगी है, ठीक है। और बात हम तो फिर भी कहते रहे, चले जिधर टॉपिक क्लोज होता है इसको ख़त्म करते हैं इस बात को, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो ये फायरिंग वाला मसला हुआ है हमारे घर का आज सुबह का, इससे हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं सारी फैमिली, ठीक है। हम गैर महफूज हैं। तो आज भी हमें SHO साहब ने उधर बुलाया हुआ था, हमारे ऑफिसर्स आए हुए थे सारे, ठीक है। मेरे घर में उन्होंने विज़िट किया, सारी फायरिंग देखी, सारी सूरत हाल देख के वो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। मैं खुद SHO साहब से मिलता हूँ, ठीक है। 2 ऑफिसर हमारे आए थे, फिर वो थाना में गए हैं, उन्होंने खुद बात की है, सारी बातचीत की है। फिर SHO साहब ने हमें और मुझे और मेरे हामिद को बुलाया है, ठीक है। उन्होंने बोला है आए आप बैठे, हम उसे भी बुलाते हैं, बैठ के बात ख़त्म कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, हम कर लेते हैं, जैसे आप कहते हैं वैसे बात को ख़त्म कर, ठीक है। 2 घंटे हमने वेट किया, वो नहीं आया। तो फिर उन्होंने तब ये FIR दूसरी हुई है, ये इस वजह से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुतासरा ख़तून के हामद और जो छोटा दाऊद है उसके वालिद साहब। इनसे पूछते हैं कि थाना में जो वाक़या पेश आया उसकी क्या हकीकत है और इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगा कि जो थाने वाला मामला है, उस वक्त अरफान अब्दुल्ला ने जब कॉल की थी मेरे बेटे को, तो वो गालियाँ दे रहा था। इसने यही पूछा है कि मेरी वालदा को तूने गालियाँ क्यों दी हैं। तो उसके बाद अरफान अब्दुल्ला ने खुद कॉल की है, उसने गाली देनी शुरू कर दिया, कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा। जब ये अल्फाज मैंने खुद सुने हैं उसके, वह उस वक्त दुकान पे था। तो जब मैं 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए घर में आया, तो पीछे से मेरे मेहमान बैठे हुए थे, उधर दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि दाऊद को पुलिस उठा कर ले गई है। उसी वक्त मैं और मेरी वाइफ जो है थाने में चले गए हैं। मैंने वहाँ पुलिस को पूछा है कि इधर एक बच्चा दाऊद नामी का आया जो उठा कर लेकर आए हैं, किधर है। उसने बोला वो पीछे जो है ना बैठे हुए हैं। मैं जब वहाँ पे गया हुआ था तो अरफान अब्दुल्ला और ASI साबर बैठे हुए थे। जब मैंने किसी से नहीं पूछा कि इसके साथ क्या कर रहे हो या क्यों। मैंने डायरेक्ट जब इसकी पोजीशन देखी है, इसकी नज़र कमज़ोर है, इसका चश्मा उतरा हुआ था, तो मैंने इसको पूछा कि चश्मा क्यों उतारा है, तो किसी ने मारा है। इसने बोला हाँ जी पापा जी मुझे मारा है। तो मैंने पूछा किसने मारा है, इसने बोला कि अरफान अब्दुल्ला ने और कुछ गुंडे भी उसके साथ थे 2। मैं वहाँ से SI साहब ने मुझे वाज़े तौर पे धमकी दी है कि तुम जितने बदमाश हो तुम्हें भी देख लूँगा। तो मैं वहाँ से निकल पड़ा। उसको मैंने बोल कर ये निकला हूँ कि मैं कानूनी तौर पर अपने बेटा लूँगा तुमसे। तो थोड़ी देर के बाद महकमे वालों ने जो है ना थाना में चले गए हैं। महकमे वालों ने जब SHO साहब से बात की है तो उन्हें तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मुझे मेरा बेटा दे दिया उधर ही। मैंने इसको बोला है कि दाऊद तुम चले जाओ, मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, थाने से लेकर जाऊँगा तुझे। तो SHO साहब से कहते हैं जी ठीक है, नहीं तुझे इसको साथ ले जाओ। मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो कम से कम हम पर तशद्दुद तो ना करवाई प्राइवेट आदमियों से। ये तो ज़्यादती है। हम देखो आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। मेबे के उसके साथ ये जब पिछले दिनों पुलिस ने काम किया है, इधर मलका का लड़का एक डेथ मर्डर किया है, वो भी तो हकीकत है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं तो बर वक्त चला गया था थाना में तो मेरा बच्चा बच गया। अगर मैं ना जाता मुमकिन है मेरा बच्चा भी मर जाता, ठीक है। लेकिन वो उनको एक रत्ती बराबर शर्म नहीं आई थी उस वक्त कि इसके बच्चे की उम्र देखो और उसके तशद्दुद देखो। तो बस मैं कुछ देर के बाद चला आया और जितनी भी कार्रवाई हो रही है अभी तक, ये पहला पर्चा हुआ, FIR हुई है तो वो भी महकमे ने की है, अभी FIR हुई है वो भी महकमे की तरफ से हुई। SHO साहब कहते हैं अरफान अब्दुल्ला आ रहा है, तो हमने 3 घंटे या 2 घंटे ये मुमकिन है उधर गुजारे हैं। लेकिन उसके बाद पूछा हमने भाई हमें जाने दो, अगर नहीं आ रहा अरफान अब्दुल्ला जब हमें बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इधर ही आप रुको, FIR क्लियर करो इसे। उसी वक्त उन्होंने पर्चा उसके FIR दी है तो क्लियर किया, हमें घर में भेज दी है। ये जो सुबह वाक़या पेश आया फायरिंग वाला, इसमें कितने फायर मारे गए और टाइम क्या था? ये उस वक्त आप सब खोल उन्होंने
चालू है, बंद नहीं करना। सुबह जो फायरिंग का वाक़या पेश आया, किस टाइम ये वाक़या पेश आया और कितने फायर उन्होंने किए आपके घर में? ये तकरीबन 7 फायर हुए और टाइम उस वक्त था 4 तकरीबन 40 और यही टाइम था 40 मिनट, 4:40 का टाइम था जब 7 रौंद उन्होंने कवर किए हैं रोड्स के ऊपर से पुलिस ने। ठीक है जी, तो हमें दिखाया उन्होंने कि ये फायर हुई हैं और उसके बाद मैंने उन्हें जो दरवाज़ा ख़राब हुआ वो चेक किया, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई है, तस्वीरें वगैरह ली हैं। फिर उसके बाद मैं पुलिस को अंदर लेकर आया हूँ जहाँ मेरा मोटरसाइकिल खड़ा था। मेरे मोटरसाइकिल को भी फायर लगा है। ठीक है, तो पुलिस वाले SHO साहब ने उसकी भी जो है ना तस्वीर ली है। तो थोड़ी देर के बाद जो पुलिस जब आई है तो उन्होंने देखा सब कुछ चले गए। फिर 8 बजे SHO साहब आए हैं, उन्होंने मुझे पूछा ये किसने किया। मैंने बोला अभी जो मामला चल रहा है हमारा वो अरफान अब्दुल्ला के साथ चल रहा है, इसके अलावा ना इससे पहले हमारी किसी के साथ दुश्मनी है और ना ही हम किसी के साथ ऐसा करते हैं। हमारी फैमिली सारा गांव इस चीज़ की गवाह है कि हमारे बड़े कितने अच्छे हैं, उनका जो रेपुटेशन है वो कैसा है। ठीक है, ये जितना भी मामला हुआ है ये अरफान अब्दुल्ला ने किया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ वो बच्चा दाऊद मौजूद है जिसके साथ थाने में पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद किया गया और इसको ज़ूदो कोब किया गया। पुलिस के मौजूदगी में इस बच्चे के साथ तशद्दुद हुआ है और सिविल बंदे ने जाके थाना में इसके साथ तशद्दुद किया है। अभी इससे बच्चे से पूछते हैं कि इसके साथ क्या वाक़या पेश आया और क्या ज़्यादती हुई। इस बच्चे की ज़बानी सुनते हैं। जब मुझे पता चला है कि अरफान अब्दुल्ला ने बदतमीज़ी की है तो मैंने कॉल किया उसको, पूछा है बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ। तो मुझे बोलता है तू कौन है? तो मैंने बोला है कि जिसकी वालदा के साथ तुमने बदतमीज़ी की है। जब मैंने इतनी बात की है तो वो मुझे गालियाँ देने लग पड़ा है और उसने कॉल बंद कर दी। फिर दूसरी उसने कॉल की है और उसमें उसने मुझे धमकी दी है कि तू बाहर आ, सी तेरे बुए के आदे तेनू पूछ लेने हैं। ठीक है, और उस वक्त भी वो गालियाँ दे रहे था। स्पीकर ऑन था, पापा भी पास थे और 3 आदमी और थे हमारे पास शॉप पर। ठीक है, और मैं वहाँ पर खड़ा था तो वो गाड़ी से गुजरा है, देख कर गुजर गया है। ठीक है, एक तो बंदा होता है उतरा है, बात हुई है तो फिर भी कहते हैं। ये सीधा थाने चला गया है और जाकर मुझ पे इसने एप्लीकेशन दी है। तो उसमें वो आपने पहले भी देखा होगा, तो अब फिर आप देख लेंगे, आपको बता दूंगा। तो वो जब मुझे थाने से कॉल आई है कि आपकी शॉप है, मैंने बोला जी शॉप है। तो आपका नाम क्या है? मैंने बोला दाऊद। अच्छा, उन्होंने लोकेशन पूछी है, मैंने बता दिया कि फ़लाँ जगह फ़लाँ नज़द है। तो आप और कॉल उन्होंने बंद कर दी है। ठीक 15 से 20 मिनट बाद गाड़ी आ गई है पुलिस की, ASI साहब साथ थे और उनके साथ 3-4 मुलाजम थे और जिसमें अरफान अब्दुल्ला मुझे देकर गुजरा वो गाड़ी भी साथ थी। ठीक है, और ASI साहब आए हैं और उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो थाने ले गए। जैसे मैं उनके कमरे में इंटर हुआ हूँ तो इरफान अब्दुल्ला मुझे मारने लग पड़ा है। ठीक है, और होता है कि किसी मुलाजम ने, किसी ऑफिसर ने बोला हो यार छोड़ इसको रहने दे, हम देख लेते हैं, कोई नहीं बोला। ठीक है, जब उसकी तसल्ली होगी है उसकी तो फिर उसने छोड़ा है। ठीक है, इतनी देर में मामा पापा भी चले गए हैं और इन्होंने आकर पूछा है दाऊद तुम्हें किसी ने मारा? मैंने बोला हाँ इसने मारा है। ठीक है, तो ASI साहब का कहना था कि जा तेरे को जड़ा जोर लगता है तू ला ले आके मुड़ा लै जी, फिर साढ़े को तू जेड़े बदमाश रह गए मैं वेख लेना किड्डे की। ठीक है, ये उनके अल्फाज थे। इस दौरान किसी पुलिस वाले ने आपकी हेल्प नहीं की? नहीं, बिल्कुल, वो खड़े रहे हैं। तो अरफान अब्दुल्ला के साथ जो 2 दूसरे बंदे थे, क्या उनको आप जानते हैं? नहीं देखें जी, मैंने तो उनको पहली दफ़ा देखा और मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। उसने खुद एप्लीकेशन में बतौर उनको गवाह बनाया जी, ये मेरे साथ बंदे थे और ये गवाह हैं। ठीक है, और इनके ये नाम है, ये इनका गाँव है, वो एप्लीकेशन पर लिखा हुआ है। तो वो भी मैं आपको एप्लीकेशन भी देता हूँ, आप ये इंशाल्लाह दिखाइएगा आवाम को। इस सारे वाक़या से जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो यही है कि पुलिस भी
बिकी हुई है। ये सारा जो है पैसे के ज़ोर पे काम हुआ है और इनको दबाने की कोशिश की गई है। असल इसका जो मकसद यही है कि अपना रोब और दबदबा बनाना। तो जहाँ पे कानून हिफाजत नहीं कर सकता तो उसको ये हथियार किसने दिया कि वो अपनी मौजूदगी में किसी आम शख्स को जो है वो आम शख्स के हाथों पिटवाए। मेरी ये अपील है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, DPO से, RPO से और DSP से, SP से और तमाम जो इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश है कि ये गरीब लोग हैं, इनकी प्रोटेक्शन की जाए, इनको जान का भी ख़तरा है। और दूसरा ये है कि इनके साथ जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और इनकी हिफाजत की जाए। चंद दिन पहले एक इसी गलियाना एरिया का एक बच्चा जो है वो पुलिस के हाथों ज़ाया हुआ है। तो खुदा ना खास्ता ये बच्चा भी उनके तशद्दुद से ज़ाया हो जाता तो वो नुकसान किसका था? वो इन गरीब लोगों का नुकसान था। और ये जो है बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। इसका जो है नोटिस लेना चाहिए। आला हकाम से अपील है कि जल्द से जल्द इस वाक़या का नोटिस लिया जाए और इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। असल इबादत वही है जिससे दिली सुकून हासिल हो। सुकून क़ल्ब के साथ हकीकी मानों में उम्रा करने के लिए सबसे काबिल एतमाद और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एजेंसी आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स कोटला 14, 21 और 28 दिन के उम्रा पैकेजेस, तमाम एयरलाइंस के टिकट्स और विजिट वीज़ा सर्विसेज। आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स, मेन रोड, कोटला, अरब अली खान। MD नवीद अकरम।